देखो शिष्य, यदि तुम्हें अपना जीवन सुधारना है और तुम्हें कोई भी समस्या यदि है तो यहाँ पे प्रभु के चरणों में कुछ अर्पण करो, इस बाबा को खुश करो और ये बाबा तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे देगा कि तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए धन्य धन्य हो जाएगा। जब ऐसा बाबा लोग कहते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर बाबा के चरणों में जो भी रखा हुआ है कहीं ना कहीं दान कर देते हैं, कुछ न कुछ उनको देते ही जाते हैं। तो यदि आपको नहीं इस बात पे विश्वास है तो मेरी बात का देखिए, यहीं से विश्वास कीजिए कि जब भी शादी होती है तो बाबा के चरणों में आप अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं। जब भी आपके दरवाजे पर कोई मेहमान आता है तो फिर कहता है, जो पंडित जी जो आते हैं या फिर जो मौलवी आता है या फिर जो ईसा मसीह के थे वे लोग जब आते हैं तो भाई यही न कहते हैं कि नहीं दान करो, पुण्य करो, इससे आपका जीवन बन जाएगा। और आज के डेट में जो नए डिजिटल बाबा लोग आते जा रहे हैं वे लोग भी यही कर रहे हैं कि मेरा कोर्स खरीद लो, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तुम्हारे ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, तुम्हारा आत्मा तर जाएगा। ऐसा ऐसा लोग बातें कर रहे हैं, रोज़ नया नया लोग फंडा खोजते हुए चले जा रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोग सबको सर पे चढ़ाना बंद कर दो। पहली बात, यदि आप लोग सर पे चढ़ाना नहीं बंद करेंगे और सबसे यदि ऐसे ही प्रभावित होते जाएंगे तो आपका दिमाग कहाँ गया है? क्या आपके पास बुद्धि नहीं है? क्या आप लोग कुछ नहीं सोच सकते हैं कि ये सब मतलब कि किसी भी, ठीक है भाई मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। डायरेक्ट जाके आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर दीजिए। यदि सभी बाबा लोग अच्छे ही हैं तो फिर इनके यहाँ से खराब खराब खबरें क्यों आती हैं? ये भी तो सोचिए। इन खराब खराब खबरों के आने के पीछे का सच क्या है, रहस्य क्या है? रही बात जो दान धर्म है तो फिर इन्हीं के माध्यम से क्यों करना है? वो आप खुद अपना पर्सनल तरीके से भी कर सकते हैं। और अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए देखिए, आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि भूतकाल में आपने क्या क्या किया था, कौन कौन सी आपने भूतकाल में गलतियां की थी। फिर उन भूतकाल में की गई गलतियों के आधार पे ही आप कोई आज के डेट में फैसला ले सकते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में भाई कुछ नहीं नया हो सकता है कि यदि जब तक आप लोग भूतकाल से एक बार अनुमान लगा लीजिए, अपने जैसे लोगों की ज़िंदगी देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि जेन्युइन कारण क्या है। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, इतना पैसा खर्चा कर दो, तो यहाँ से भी आप लोग ठगा जाएंगे। और कोई कह देगा, इसी तरीके के लोग, बहुत प्रकार के लोग बातें कहेंगे और आप लोग सबको भाई सर पे अपने चढ़ाते हुए चले जाओगे। कोई IITN बाबा आकर के ज्ञान की बातें हुए करके चले जाएगा। और मतलब थे भाई, जो भी आएगा ना 100% नहीं गलत बात बोलेगा, कुछ जेन्युइन बात बोलेगा, कुछ ठीक भी बात बोलेगा, लेकिन वे तो सारी बातें कॉमन ही हैं ना, वे कोई बातें अद्वितीय नहीं हैं। क्या वे सारी बातें, क्या वे ज्ञान की बातें पहले के बुक्स में नहीं लिखी गई हैं? यदि वे सारी आप लोग चेक करिए पहले के बुक्स में लिखी गई हैं कि नहीं, देखिए। यदि पहले के बुक्स में लिखी गई हैं तो फिर तब मुझे बताइए, कमेंट करिए आपकी ज़िंदगी की, अभी बताइए क्या समस्या है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मेरे में इसी नंबर पे कमेंट करिए, मैं कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आपकी समस्या का देखिए जड़ से मैं समाधान बताऊंगा। नौकरी नहीं मिल रही है, क्या चीज़ की दिक्कत है, क्यों आप लोग परेशान रहते हैं, क्यों चिड़चिड़े रहते हैं? आजकल तो बहुत सारे लोग, मुझे अफसोस है कि आज के डेट में युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं जान दे देती है, परेशान हो जाती है अपनी ज़िंदगी से, लोग त्रस्त आ जा रहे हैं। चाहे वह व्यक्ति वैवाहिक हो या फिर शिक्षा के जगत में हो, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो भी नहीं उससे हैंडल हो पा रहा है। नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वो भी नहीं उससे हैंडल हो पा रहा है। और बाबा लोग आते हैं भाई, डर का धंधा करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि आज के बाबा लोग जो अपने आप को जो तथाकथित बाबा लोग कह रहे हैं, तो भाई पहले वे लोग आप ही को ठेलना शुरू कर देंगे, गालियां देंगे कि नहीं तुम्हारे में एक कमियां हैं, तुम्हारे में एक कमियां हैं, तुम लोग ऐसा कर रहे हो। हे भगवान, हो मेरे में ही कमियां हैं, हमारे में ही कमियां हैं, हम ही लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो भाई आप सुधारिए। कैसे सुधारेंगे? फिर वो कहेंगे कि नहीं मेरे यहाँ आइए, एक कोर्स ज्वाइन करिए तो आपको नॉलेज मिलेगा। क्या नॉलेज मिलेगा? इतना 1000 का कोर्स ज्वाइन करके भाई सबकी ज़िंदगी बनाइए और तभी जा कर के होगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है? अपना उल्लू केवल लोग सीधा कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में नहीं परिवर्तन आ सकता है। इस तरीके से आपको उठाने पड़ेंगे कुछ ज़रूरी स्टेप अपने जीवन को सुधारने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जीवन किस क्षेत्र में, देखिए एक चीज़ है कि यदि पैसा से यदि आप अपना जीवन सुधार सकते हैं
तो काफ़ी लोगों के पास पैसा है और उनका जीवन नहीं सुधरा है, वे लोग स्वास्थ्य कारणों से यदि केवल जूझ रहे हैं, और जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वे लोग पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। तो फिर ऐसे में वे लोग क्या कर सकते हैं भाई? कहीं ना कहीं आपको भी तो नॉलेज की तलाश है। और रही बात, यदि आपका मस्तिष्क यदि कमज़ोर है, आपका मेमोरी वीक है, देखिए जो समस्या है कि भाई स्टूडेंट की समस्या अलग है, जो परिवार का व्यक्ति है उसका पत्नी से नहीं अपने पट रहा है, उसका अपने बच्चों से नहीं बन रहा है, इस तरीके की सभी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके देखिए भाई हैं। इनको तो आप लोग हल कर सकते हैं। पहली बात तो है कि अपनी समस्याओं को अपने सर पे ही चढ़ाना बंद कीजिए, और यदि कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो उसको डीप में मत लीजिए, उसको हल्का में लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैंने एक चीज़ अनुभव किया है कि कुछ एज के बाद, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि हमारी समस्या होती है, हम समस्या मतलब समझते हैं, और यदि हमको कोई उस चीज़ का याद दिलाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग देखिए रोने लगते हैं, अपने मन में हम लोग रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर हम लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं और खुद को धिक्कारते हैं ऐसे ऐसे करके। और कोई भाई एक चीज़ तो जान लीजिए कि यदि अभी मतलब कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं तो भाई पैसे की समस्या है ही। हमारे देश में 1% अमीरों ने 71% संपत्ति को अधिकृत करके रखा है। केवल 1% लोग, जितना देश का है, दुनिया का है, जितना है, मतलब 71% पैसा खुद 1% व्यक्ति के पास है। तो फिर रियलिटी है कि भाई और बाकी 22% कम से कम 7-8 लोगों % जो धन है वैसे लोगों के पास है। तो रियलिटी भाई गरीबी तो फैलेगी ही। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो एकदम जनरल बात हो गई है। फिर ऐसी स्थिति में आपको कैसे अपने जीवन को देखिए बदलना है, तो इसके लिए भाई तैयारी करनी पड़ेगी। और रही बात, इसके लिए तो अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अपने भरोसे, अपने बूते पे ही देखिए सब कुछ करना पड़ेगा। किसी के भरोसे पे मत अपने आप को, जीवन को लगा दीजिए कि नहीं वो आदमी जैसे कहेंगे उनके अनुसार करेंगे, नहीं, खुद के अनुसार पे करिए, खुद का। और एक चीज़ तो मैं कहूँगा, मैं तो एक ही समर्थक हूँ डायरी लिखने का। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी का एक मोटिव बनाइए कि नहीं, आज मुझे शाम को इतना कुछ लिखना है, भले से वो 4 लाइन रहे। आप आज के बारे में लिखिए, आपके साथ आज क्या क्या बीता। देखिएगा कि यदि आप ये बात लिखने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चेंज आना शुरू हो जाएगा, और यही आपके जीवन में बदलाव का की पॉइंट होगा। अपनी समस्या को पहले आज लिखिए, फिर परसों भी, कल भी लिखिए, चौथे दिन लिखिए, हर चीज़ लिखिए। आज आप समस्या लिखेंगे तो कल आप हल भी लिखेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।